नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही खास और रहस्यमयी जगह की बात करने वाले हैं। एक ऐसा ऐतिहासिक स्मारक जहां गहरी आस्था, सदियों पुराना इतिहास और थोड़ा सा खौफ, जी हाँ, ये तीनों चीजें एक साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं त्र्यंबकेश्वर की। देखिए, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। इसके पत्थरों में चमत्कारों और कभी न टूटने वाली सहनशीलता की ऐसी कहानियां रची बसी हैं जो किसी को भी पूरी तरह से हैरान कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, एक श्रापित हीरा, जमीन के नीचे मौजूद एक देवता और एक बहुत ही प्राचीन अकाल। इन तीनों के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? अजीब लग रहा है ना? पर यही तो ब्रह्मगिरी पर्वतों के सबसे गहरे रहस्य हैं, जो आज भी लोगों को उलझा कर रख देते हैं। तो आइए, बिना किसी देरी के इस पूरी गुत्थी को एक-एक करके सुलझाते हैं। भाग 1, ऋषि गौतम की कथा। इस पूरी जगह की अहमियत समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। कल्पना कीजिए, आज जहां शहर है, वहां कभी एक बेहद घना और रहस्यमयी जंगल हुआ करता था। कहानी शुरू होती है एक भयंकर अकाल से। जब हर तरफ सूखा पड़ गया, तब ऋषि गौतम ने निस्वार्थ भाव से तपस्या की और इंद्रदेव से एक कभी न सूखने वाले जल स्रोत का वरदान हासिल किया। उन्होंने इस पानी से सबकी मदद की, लेकिन आपको तो पता ही है, जहां सम्मान होता है वहां ईर्ष्या भी आ ही जाती है। कुछ दूसरे ऋषियों ने जलन में आकर उनके खेत में एक मरी हुई गाय छोड़ दी और उन पर गौ हत्या का झूठा इल्जाम लगा दिया। समाज से निकाले जाने के बाद गौतम ऋषि ने न्याय के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की और इसी के नतीजे में पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। इस पौराणिक कथा का सबसे भावुक पल वो है जब भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा था, तुम पूर्णतः निर्दोष हो। ये पूरा प्रसंग ईर्ष्या से रचा गया षड्यंत्र था। तुम्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब शिव ने ऋषि गौतम से कोई भी वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने अपने अपमान का बदला बिल्कुल नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने इस प्यासी धरती के लिए गंगा को नीचे बुलाने का आग्रह किया। यही वो निस्वार्थ भाव है जो असल में इस पूरी जगह की मूल आत्मा है। भाग 2, विनाश और भव्य पुनर्निर्माण। तो पौराणिक कथाओं से निकलकर अब हम 17वीं सदी के बिल्कुल असली और कठोर इतिहास की तरफ आते हैं। तथ्यों की बात करें तो 1690 के आसपास मुगल शासक औरंगजेब के समय इस मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। मूर्तियां तोड़ी गईं, मंदिर के ऊपर एक मस्जिद का गुंबद बना दिया गया और नासिक शहर का नाम बदलकर गुलशनाबाद कर दिया गया। लेकिन इतिहास कभी एक जगह रुकता नहीं है। 18वीं शताब्दी आते आते मराठा साम्राज्य ने इस पूरे क्षेत्र पर फिर से अपना अधिकार कर लिया। नासिक को उसका पुराना नाम वापस मिला और यहाँ एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ। ये वास्तुकला की उस गजब की सहन शक्ति को दिखाता है जो बार बार गिरने के बाद भी शान से खड़ी हो जाती है। अब इस मंदिर को दोबारा बनाने का स्केल क्या था, वो इस नंबर से समझिए, 16 लाख रुपए। तीसरे पेशवा श्रीमंत नाना साहेब के नेतृत्व में 1755 से 1786 तक, मतलब पूरे 31 साल तक इस मंदिर का निर्माण कार्य चलता रहा। आज के समय में अगर इसे कैलकुलेट करें तो यह रकम सैकड़ों करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगी। दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली में काले पत्थरों से बना ये भव्य ढांचा और इसकी बारीक नक्काशी, ये सब उसी मजबूत दृढ़ संकल्प का नतीजा है। भाग 3, श्रापित नासक हीरा। इसी भव्य पुनर्निर्माण के दौरान एक ऐसी बहुमूल्य चीज दान की गई थी जिसने एक बिल्कुल नए रहस्य को जन्म दिया, कुछ किसी ट्रू क्राइम मिस्ट्री की तरह। इस हीरे का सफर बहुत ही दिलचस्प है। 16वीं या 17वीं सदी के आसपास गोलकुंडा की खदानों से निकला ये विशाल 90 कैरेट का हीरा 18वीं सदी में मराठाओं द्वारा भगवान शिव को चढ़ाया गया था। लेकिन 1818 के एंग्लो मराठा युद्ध में हार के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे जब्त कर लिया। फिर इसे लंदन ले जाया गया और 20वीं सदी तक आते आते ये बेशकीमती हीरा दुनिया के प्राइवेट कलेक्शंस में कहीं गुम हो गया। अब इस हीरे के श्रापित होने की खौफनाक कहानी पर आते हैं। जब तक ये हीरा देवता की आंख के रूप में विराजमान था, ये गहरी आस्था का प्रतीक था। लेकिन जैसे ही इसे उस पवित्र जगह से हटाया गया, इसे मराठा साम्राज्य में आई राजनीतिक अस्थिरता का जिम्मेदार माना जाने लगा। लंदन पहुंचकर इस 90 कैरेट के हीरे को काट कर 43 कैरेट का कर दिया गया, मानो जैसे इसकी भारतीय आत्माई छीन ली गई हो। और इसके बाद जो भी यूरोपीय परिवार इसका मालिक बना, ये उनके लिए भयंकर आर्थिक और मानसिक बर्बादी लेकर आया। बस इसी इतिहास की वजह से इसे श्रापित हीरा कहा जाने लगा।
भाग 4 ज्योतिर्लिंग के रहस्य। इतिहास और श्रापित हीरो की बात तो हो गई, लेकिन अब हम सीधे आज के असली मंदिर पर आते हैं। यहाँ की वास्तुकला कुछ ऐसी है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। सबसे पहली और हैरान करने वाली बात, यहाँ का ज्योतिर्लिंग बाकी मंदिरों की तरह जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के भीतर एक गड्ढे में है। दूसरी बात, ये त्रिमुखी है, मतलब इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं के सूक्ष्म रूप एक साथ नजर आते हैं। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी पहेली ये है कि देवता के ऊपर बिना रुके लगातार जल बहता रहता है। मौसम चाहे कोई भी हो, ये पानी कभी नहीं रुकता। हर सुबह इस पर जो खास पंचमुखी मुकुट रखा जाता है, वो इस पूरी संरचना को भारत के बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से बिल्कुल अलग बना देता है। मंदिर के ठीक बाहर भी एक बेहद खास जगह है, कुशावर्त कुंड। पौराणिक कथाओं के मुताबिक गोदावरी नदी शुरुआत में एक जगह टिकती नहीं थी, वो बार बार लुप्त हो जाती थी। तब ऋषि गौतम ने कुशा यानी एक पवित्र घास का इस्तेमाल करके इस नदी के प्रवाह को इसी जगह पर बांध दिया था। आज की तारीख में ये करोड़ों लोगों के लिए एक बेहद पवित्र स्नान स्थल है, खासकर कुंभ मेले के समय। शैव अखाड़ों के साधुओं के लिए इस कुंड में डुबकी लगाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और फिर आता है आकाशगंगा का रहस्य। देखिए, ये सिर्फ कोई कहानियों वाला नाम नहीं है, ये असल में एक लगातार बहने वाली प्राकृतिक जलधारा है, जो ब्रह्मगिरी पर्वत की उसी प्रतिबंधित गुफा से निकलती है जहाँ ऋषि गौतम ने तपस्या की थी। यह जलधारा मंदिर की छत के रास्तों से होते हुए सीधे गर्भगृह में गिरती है। श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है कि यह सीधे स्वर्ग से उतरी गंगा है, जो हर पल बिना रुके देवता का अभिषेक कर रही है। भाग 5 आंतरिक शांति के लिए अनुष्ठान। अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में हम इन प्राचीन अनुष्ठानों और उनके आज के समय में मनोवैज्ञानिक असर को समझेंगे। आखिर क्यों दुनिया भर से लोग अपनी परेशानियां लेकर इस खास जगह पर आते हैं। यहाँ मुख्य रूप से 2 अनुष्ठान होते हैं। एक है कालसर्प दोष निवारण, जो ज्योतिष के हिसाब से जीवन की रुकावटों और मानसिक अशांति को दूर करने के लिए होता है। दूसरा है नारायण बलि, जो दुर्घटना या किसी असामान्य स्थिति में जान गंवाने वाली आत्माओं की शांति के लिए किया जाता है। अब चाहे कोई इन्हें सिर्फ ज्योतिषीय उपाय माने, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये अनुष्ठान इसे करने वालों को एक बहुत गहरा मानसिक सुकून और राहत देते हैं। और सच कहें तो यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम सार है। त्र्यंबकेश्वर सिर्फ पुराने कर्मकांडों या इतिहास की कोई किताब नहीं है। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक आश्रय है, एक ऐसा ठिकाना है जहां लोग अपने मन का भारी बोझ उतार कर रख देते हैं और जीवन में एक नई स्पष्टता लेकर लौटते हैं। जिस तरह इस जगह ने इतिहास की तबाही को झेला और फिर से शान से खड़ी हो गई, बिल्कुल वैसे ही ये आज के दौर में लोगों को अपनी निजी जिंदगी में लचीलापन और शांति खोजने में मदद करती है। तो इस पूरी यात्रा के बाद अहम सवाल यही उठता है कि त्र्यंबकेश्वर की असली ताकत आखिर है किस चीज में? क्या वो इसका अंधकारमय इतिहास और उसकी सहनशीलता है? क्या वो इसकी दिव्य पौराणिक कथाएं हैं? या फिर वो असीम मानसिक शांति है जो ये आज के समय में लोगों को देता है? ये वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है। ये सिर्फ पत्थरों से बना एक ढांचा नहीं है, बल्कि आस्था, रहस्य और इंसान के अटूट विश्वास की एक ऐसी कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।